जय हिंद दोस्तों। मैं आपका बायोलॉजी फैकल्टी प्रमोद कुमार पांडे गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सीरीज ऑफ द वीडियो जो लगातार आपको चल रहा है सारे सब्जेक्ट का वो मिलता रहे। सबसे पहला पार्ट हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यूज का। जैसे कि आपने देखा था कि प्लांट टिश्यूज कहां पर पाया जाता है। प्लांट टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में मौजूद होते थे। एनिमल टिश्यूज कहां पर होते हैं? एनिमल्स में। तो कहां पर होते हैं? फाउंड इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो एनिमल टिश्यूज कहते हैं। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट टिश्यूज से कई मायने में अलग होते हैं। ठीक है, उनमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, किस तरह से वो मतलब कि उनमें क्या विशेष चीजें होती हैं, भी आपको देखने को मिलेगा इस आज के चैप्टर में। अब हम बात करते हैं, हमने आपको बताया एनिमल टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं, ये आपने जान लिया। टिश्यूज किससे मिलकर बना है, ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, जिनका ओरिजिन भी सिमिलर होता है, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज। तो एनिमल्स में कुछ ऐसे सेल्स के ग्रुप बनते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो भी टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज के। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज के। तो एनिमल जो है, एनिमल्स में मेनली चार टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। चार मेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन सा? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यूज, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यूज, और चौथा जो है वो है नर्वस। ये चार मेन तरह के टिश्यूज होते हैं। इन्हीं चारों तरह के टिश्यूज से मिलकर के अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम आंख की बात कर रहे हैं जो कि एक ऑर्गन है, तो वो भी इन्हीं तरह के टिश्यूज से मिलकर बना है। अगर हम किडनी की बात करें तो वो भी इन्हीं चार तरह के टिश्यूज से मिलकर के बना हुआ हो। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले हम टर्म्स जानते हैं। टर्म एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपिथेलियल टर्म का मतलब होता है, ये एपिथेलियल जो टर्म है वो एपिथीलियम से मिलकर बना है। एपिथीलियम सिंगुलर है, एपिथीलिया जो है वो प्लूरल वर्ड होता है। तो एपिथीलियम का मतलब क्या होता है कि द पार्ट which cover the hollow organs। यानी ऐसा पार्ट जो हॉलो ऑर्गन्स को कवर करता है। यानी अगर कोई ऑर्गन है तो उसको हॉलो पार्ट्स को भी कवर करेगा, और हॉलो पार्ट के अलावा उसको बाहर का जो सरफेस एरिया है उसको भी कवर करता है। जो हमारा बॉडी है वो इस तरह की बनावट होती है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं अगर वो हॉलो हैं तो उसके अंदर की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से कवर होगा, और उसके बाहर का जो पूरी का पूरा बाहर का वो ऑर्गन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। इसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो अगर हम इसकी बात करें टाइप्स के बारे में, तो दो मेन टाइप्स होता है एपिथेलियल टिश्यूज का। पहला होता है सरफेस एपिथेलियम। जनरली ये बहुत कम लोग बताते हैं, मैं आपको ऐसे जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, उतना ज्यादा आपको इसमें केयर करने की जरूरत नहीं है। यानी वो एपिथेलियल टिश्यूज जो सरफेस पे पाए जाते हैं। यानी सरफेस का मतलब क्या है? किसी ऑर्गन को कवर करते हैं अंदर से या बाहर से, तो वो सरफेस एपिथेलियल टिश्यूज है। दूसरा क्या टाइप है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। यानी ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जो मिल करके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो मिल करके ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल
टिश्यूज हम कहते हैं जो मिलकर के ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला आता है कौन सा इसमें, अब अगर हम बात करें तो सरफेस एपिथेलियम टिश्यूज जो है उसको अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरा कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। क्या होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। एक बार यहां से हम थोड़ा समरी फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो सिंगल लाइनिंग से बने होते हैं, यानी जो एक ही लाइन सिंगल लेयर की बने होते हैं, मल्टीपल लेयर नहीं होते हैं, उनको कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। दूसरा जो वर्ड है वो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज भी कहते हैं। ये टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कई सारे लेयर से मिलकर के फॉर्म हो होते हैं, यानी कई सारे लेयर जो है वो मिलकर के तब इस तरह के टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स के कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो इनको अगेन डिवाइड किया गया है चार मेन टाइप्स में। There are four main types of simple epithelial tissues. The first one is what? Simple squamous epithelial tissues. क्या होते हैं simple squamous epithelial tissues? ऐसे epithelial tissues जो कि फ्लैट सेल से मिलकर बने होते हैं, चपटे सेल होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। सिंगल लाइनिंग होती है चपटे सेल्स की जो कवरिंग पार्ट को बनाते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। दूसरा जो कौन सा टाइप है इसका, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, यानी ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जो क्यूब लाइक सेल से मिलकर बने हैं बट सिंगल लेयर है, तो उनको कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। तीसरा जो टाइप है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, यानी ये भी सिंगल लेयर होते हैं बट क्या होते हैं, कॉलम लाइक, कॉलम मतलब पिलर लाइक सेल्स, ऐसे पिलर लाइक सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। और कुछ ऐसे होते हैं जो होते सिंगल लेयर्ड ही हैं बट वो प्रतीत होते हैं दे हैव मोर देन वन लेयर, तो उनको हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब जो दिखते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज के लिए तरह। स्ट्रेटिफाइड का मैंने अभी बताया था, कंपाउंड एपिथेलियल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की तरह दिखते हैं बट एक्चुअली होते नहीं है, उनको कहते हैं स्यूडो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, कॉलम शेप सेल्स होते हैं उनके। क्यूबॉइडल भी सिंपल क्यूबॉइडल भी हो सकता है, यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज भी हो सकता है। अब हमने बात करना है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज हमने क्या बताया, ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जो कि मोर देन वन लेयर के होते हैं, यानी जो कवरिंग पार्ट तो बनाते हैं लेकिन क्या होता है वो मोर देन वन लेयर से बने हुए होते हैं, उनको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, वही जो फ्लैट सेल्स होते हैं मल्टीपल लेयर में। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स होते हैं बट मल्टीपल लेयर में होते हैं। कॉलमनर कॉलम लाइक सेल होते हैं बट मल्टीपल लेयर में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज जो स्ट्रेटिफाइड है। और एक स्पेशल टाइप का है जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल या यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल या यूरोथीलियम। ये क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं, स्ट्रेच करने में, मतलब इसमें स्ट्रेच होने की पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच होने की क्षमता होती है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें ये इस तरह के टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। क्या बताया था मैंने कि पहली बात तो कौन सा है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, यानी जो कि सिंगल लेयर्ड, फॉर्म्ड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द सेल, लेयर ऑफ द सेल्स के सिंगल लेयर से मिलकर के बने होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो सेल्स होते हैं उनके सिंगल लेयर से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। जनरली इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम जनरली होता है प्रोटेक्शन करना, फिल्ट्रेशन करना और कभी कभी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी सिक्रीट करते हैं, ज्यादातर समय ये मतलब सिक्रीट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। आपने इसमें देखा था सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज था, उसमें हमने डिवाइड किया था उसको 1 2 3 4,
ये सपोज करिए हमने इसको ए मान लिया और इसको हमने बी टर्म दे दिया। तो यहां पर अब हम बात करते हैं पहला पार्ट का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं, यानी सेल्स की थिकनेस बहुत कम होती है, बहुत कम थिकनेस होती है, यानी चौड़े तो होते हैं बट उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, यानी ऐसे टिश्यूज जो सिंगल लेयर्ड होते हैं और फ्लैट सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। तो क्या होते हैं? सिंगल लेयर्ड flattened cells form simple squamous epithelial। ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई। अब यहां पर स्ट्रक्चर में आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए चपटे से सेल्स आप दिख रहे हैं, फ्लैट सेल्स दिख रहे हैं, है ना? तो इसमें कई सारे लेयर फ्लैट सेल, मतलब सिंगल लेयर है और एक ही मतलब कई सारे सेल्स मिलकर के सिंगल लेयर बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल जो है टिश्यूज कहते हैं, जो सेल्स मिलकर बनते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये तो क्या है? ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्क्वामस। कैसा स्क्वामस? सिंपल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल्स, ये बना दिया। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, वो क्या है? ये उसका न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस इसमें तो दिख रहा है, जो साइड में है, कटा हुआ भाग है, तो साइड से आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, बट ऊपर से न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? न्यूक्लियस कहां पर है? ऐसे सेल्स हैं तो जो सेल्स के नीचे बेस साइड में, बेस साइड में न्यूक्लियस है, ठीक है? तो बेस की तरफ इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली किसी दूसरे पार्ट से अटैच होती है। जनरली ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हमने आपको बताया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये कहां पर पाया था, इसके लोकेशंस के बारे में हम बात करते हैं, एक्चुअली ये कहां पर पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये पाए कहां जाते हैं? तो सबसे पहली बात, ये पाए जाते हैं कहां पर? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एल्वियोलाई है। इसके अलावा कहां पर पाए जाते हैं? और होते हैं कहां पर होते हैं? वेजल्स, लाइनिंग ऑफ द वेजल्स। कहां पर होते हैं बेटा? लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में भी इसी तरह के सेल्स होते हैं। और भी इसके अलावा कई सारे पार्ट में हो सकते हैं, मतलब जहां पर जनरली ऐसा सरफेस हो जिससे होकर के डिफ्यूजन होना हो, जिससे होकर के मटेरियल्स को डिफ्यूज होना है, तो वहां पर इस तरह के सेल्स होंगे। आप सोचिए, अगर थिकनेस कम होगी, सेल्स की थिकनेस कम होगी, तो क्या होगा? आसानी से जो है कोई मटेरियल इस तरफ से इस तरफ डिफ्यूज होकर के जा सकता है। जैसे वाटर है, वो डिफ्यूज करके जा सकता है ना? कोई और दूसरा मटेरियल है, वो डिफ्यूज करके जा सकता है, डिफ्यूजन कर सकता है। बट अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन जो है वो कम होगा। तो यानी इसका जो फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। एक तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, यानी जो जिस ऑर्गन को कवर कर रहे हैं, जिस ऑर्गन में है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा क्या करता है? ये फिल्ट्रेशन भी करता है, फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन में भी जो है ये हेल्प करता है। तो आपने अभी जाना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, उसके शेप, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसका जो है कहां पर पाया जाता है, उसके लोकेशंस किस जगह पर पाए जाते हैं और क्या काम करता है इसके बारे में। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं सिंपल
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। ये किससे बने होते हैं? ये आप यहां पर डायग्राम में जैसे आपने इसमें देखा था फ्लैट सेल्स थे, ये क्या है बेटा? ये क्यूब लाइक सेल्स हैं। ये देखिए क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। तो ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहां पर होता है? जनरली सेंट्रल पोर्शन पे, बीचों बीच इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एट द सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन। नेक्स्ट क्या है? ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये वही दिख रही है जिसमें उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन रेड कलर का बना था। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हमने आपको बताया था कि नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब आप देखिए इसका, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। कहां पर पाया जाता है बेटा? ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, फिर हम जानेंगे कहां पर पाया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई, किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड बाई ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स से बने होते हैं। दूसरी बात क्या होते हैं? सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल लेयर्ड, क्योंकि सिंपल है तो सिंगल लेयर्ड है। तीसरी बात क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर, सेंटर पर न्यूक्लियस इसका होता है। अब हम इसका लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये कहां पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो तरह तरह के ग्लैंड, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो उसमें जो डक्ट होता है उसके डक्ट में ये प्रेजेंट होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। और कहां होता है? डक्ट ऑफ, यानी डक्ट क्या हम ट्यूब्यूल बोलते, डायरेक्टली बोल सकते हैं इसमें, तो हम लिख सकते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा जो नेफ्रॉन और न्यूरॉन, अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आगे बात करेंगे। जो टाइप्स ऑफ सेल्स में हम आपको बताए थे, वहां पर स्ट्रक्चर सेल वाले साइकिल चैप्टर में आपने थोड़ा सा वहां पर देखा था। तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उसमें इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। किससे पाए जाते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, कई सारी ग्लैंड्स, जैसे आपको मैंने बताया एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। अब इसके हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है मेन फंक्शन? जो होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्या होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन? यानी कुछ सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना है तो भी ये काम करता है। जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स में जैसे होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है, क्या किसका एब्जॉर्प्शन होता है? जैसे वहां पर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज वो फिर से ले लिया जाता है वापस। और उसमें कुछ सिक्रीट होता है, जैसे उसमें जो है हाइड्रोजन आयन या ये सब सिक्रीट होता है ना। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन उसमें हेल्प करता है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस में ये हेल्प करता है। ये क्या है? फंक्शन है इसका। क्या है ये? फंक्शन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। ये फंक्शन है किसका? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो हमने आपको लोकेशंस बता दिया जो कि बहुत ही पॉपुलर लोकेशंस है, वो हमने आपको बता दिया, और साथ में इसके फंक्शन के बारे में बात कर लिए। तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज।
नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? नॉन सिलेटेड यानी ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जो, पहली बात तो कैसे होते हैं, आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, पिलर लाइक सेल्स, ठीक है? तो कैसे बने होते हैं? फॉर्म्ड बाई पिलर लाइक सेल्स। कैसे? सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? सिंगल लेयर्ड होते हैं। आगे क्या है? इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आर जनरली oval shaped and remains at the base। अब आप देखिए, इसका जो न्यूक्लियस है आपको थोड़ा ओवल शेप दिख रहा है, और कहां पर है? ये पूरा लंबा सेल है, इसके बेस पे है, ठीक है? तो बेस पार्ट पे ये इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये कैसे हैं? कॉलमनर सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स। अब इसका अगर देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है ये ओवल शेप न्यूक्लियस, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो ओवल शेप न्यूक्लियस है वो बेस पर होता है, आप देख रहे हो, एट दी बेस। ये वही जिसको हमने पहले बताया था, क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो जोड़ने का काम करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये तो हमने बता दिया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसके लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, कहां पर पाया जाता है? तो फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? यानी फ्रॉम माउथ टू आपके मतलब कि आप जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर के आपके एनस तक का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसके अधिकतर भाग में इसी तरह के जो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कई सारे डक्ट में भी पाए जा सकते हैं। कौन से डक्ट में पाए जा सकते हैं? जैसे आपके कई सारे ग्लैंड्स के जो डक्ट हैं, कौन से डक्ट हैं बेटा? जैसे अगर हम बात करें तो गॉल ब्लैडर के डक्ट प्रेजेंट इन डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स लाइक गॉल ब्लैडर, ठीक है? गॉल ब्लैडर के डक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये इसका जो है क्या हो गया, कहां पर पाए जाते हैं? अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इनका काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? फंक्शन, तो इसका भी फंक्शन सेम होता है, एब्जॉर्प्शन एंड अब देखो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो ऐसी जगह पर नहीं पाए जाते जहां पर स्ट्रेस हो। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस की जगह पर पाए जाएंगे तो फट सकते हैं ना, तो स्ट्रेस वाली जगह में सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज नहीं पाए जाते। बट ये सब ऐसे हैं जो पाए जाते हैं क्योंकि इनकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो ये पाए जा सकते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर हम बात करें सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने जो पिछला देखा था, इसके सरफेस पे सीलिया नहीं पाई जाती थी, सीलिया इसके सरफेस पे नहीं पाई जाती थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि कभी-कभी इसके सरफेस पे माइक्रोविलाई पाई जा सकती है। यानी ऐसा हो सकता है कि इसके सरफेस पे माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई जो है वो सीलिया से काफी अलग होता है। अगर आप देखें तो जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, एनिमल सेल में बेसिकली होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो पतले पतले माइक्रोविलाई जो है इसके सेल्स के ऊपर जो है वो मौजूद हो सकते हैं, जो कॉलमनर सेल्स हैं उसमें पाए जा सकते हैं, लेकिन उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अगर हम आगे बात करें, हमने आपको बताया अभी सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में इसके जो सेल्स होते हैं, पहली बात आप देखिए कॉलमनर या क्यूबॉइडल होंगे, ठीक है? तो कैसे होंगे? सेल्स आर कॉलमनर और क्यूबॉइडल विथ cilia at their, ठीक है, cilia at their free ends, free, यानी क्या कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके सेल्स हैं वो या तो कॉलमनर होंगे या क्यूबॉइडल शेप होंगे, और उसके फ्री एंड पे आप यहां पर देखिए, ये आपको जो बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये सीलिया है, सीलिया मौजूद रहेगा। आप यहाँ पर देखिए सेल्स कैसे हैं, ये कॉलमनर है, तो हमने आपको बताया या तो कॉलमनर होंगे या क्या होंगे? क्यूबॉइडल होंगे। और दूसरी बात क्या करें? दूसरी बात जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट देयर बेस, न्यूक्लियस is present at their base, यानी इनके बेस वाले पार्ट पे न्यूक्लियस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो जो इसके ये मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो थिन होंगे, क्या होंगे? पतले होंगे। ये इसका हमने आपको बताया क्या है, ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो ये कहां पर पाए जाते हैं? अभी तो हमने बताया क्या कि कॉलमनर या क्यूबॉइडल हो सकते हैं। दूसरी बात हमने बताया क्या? सीलिया इसके फ्री एंड पे होंगे। तीसरी बात हमने बताया न्यूक्लियस जो है उसके बेस पे प्रेजेंट होंगे। चौथी बात हमने आपको बताई क्या कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो नैरो होंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन्स मेम्ब्रेन आर नैरो, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं वो नैरो होते हैं। अब हम बात करते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, इनके लोकेशन के बारे में। तो कहां पर पाए जाते हैं ये? दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ट्रेकिया, या फिर हम कह सकते हैं ओविडक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, एटसेट्रा। तो ये कहां पर पाए जाते हैं उनकी बात करें तो पहली बात तो नेजल कैविटी, जो हम नॉस्ट्रिल्स, जो ये पोर्स है जिसकी सहायता से हम इनहेल करते हैं, उसके अंदर जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, वहां पर पाए जाते हैं। जो हमारा विंड पाइप है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहां पर पाए जाते हैं? फीमेल जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके ओविडक्ट में, अगर वर्टिब्रेट्स फीमेल हैं तो उनके जो ओविडक्ट है उसमें भी पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो इनका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल में क्या हो सकता है? म्यूकस हो सकता है, म्यूकस, या फिर एग हो सकता है। इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, बात को ध्यान से समझिए। देखिए कभी कभी आप सो के उठते हो सुबह तो आपके गले में कफ, या ऐसे भी कभी कभी गले में कफ आ जाता है। वो कहां से आता है? जो आपका विंड पाइप है वो कफ को ऊपर की तरफ जो है वो
पुश करता है जिससे आपके गले में आ जाता है। तो ये क्या करता है, क्लीन करता है। यानी आप जब जो दिन भर में जो डस्ट पार्टिकल्स जो भी मटेरियल्स आप इनहेल किए होते हो, उनको वापस से साफ करने के लिए वो ऊपर ऊपर की तरफ, वो गले की तरफ आपको वो पुश कर देता है। ये सीलिया की सहायता से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसमें जो ओविडक्ट होता है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में जब एग रिलीज होता है पहले, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन हुआ, तो जब फेलोपियन ट्यूब में आता है तो वहां से उस एग को लेकर के आता है कहां पर, एम्पुला, एम्पुला वाले रीजन पे लेके आता है, और फिर वहां पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट को आगे फर्दर डेवलप करते हुए उसको लेकर के आता है यूट्रस में। तो ये कौन करता है, ये क्यों हो पाता है, बिकॉज ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, और सीलिया जो है एक लहरदार रेगुलेटेड वे में मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स वो उसमें मूव करते हैं। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जानने की बात है। हमने आपको पहले भी बताया था, स्यूडो जो वर्ड है, स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स यानी ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, यानी एक्चुअली ये होती है सिंगल लेयर्ड, बट ऐसा प्रतीत होती है कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, यहाँ पर एक है, दूसरा यहाँ पर है, बट ये पूरा सिंगल है, फिर यहाँ पर देखिए सिंगल है, फिर यहाँ पर ये डबल हुआ, फिर सिंगल है, यहाँ पर डबल हुआ, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जिससे प्रतीत हो रहा है, इट लुक्स लाइक जस्ट लाइक दैट इट इज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, बट ये होते क्या है, सिंगल लेयर्ड होते हैं। तो ये सेल्स क्या है, कॉलमनर है। ठीक है, क्या है, यहां पर आप देख रहे हो कॉलमनर सेल्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। इसको हमने पहले ही बताया था, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये दिख कैसे रहा है, मल्टी लेयर्ड, बट एक्चुअली मल्टी लेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम पहला पॉइंट लिखते हैं, इट लुक्स लाइक मल्टी लेयर्ड structure but actually formed by single layered cell, single layered, सिंगल लेयर्ड सेल्स से ये फॉर्म हुए होते हैं। ये तो उसके पहली बात हो गई। अब हम इसके बात करते हैं क्या, इसके लोकेशंस के बारे में। व्हाट आर द लोकेशंस, कहां पर पाए जाते हैं। तो अगर हम लोकेशंस की बात करें तो ये कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा, और कहां पर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और कहां पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एपिडिडाइमिस होता है, वहां पर एपिडिडाइमिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एपिडिडाइमिस होता है वहां पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, क्या फंक्शन होता है। फंक्शन इज टू treat or secrete or absorb several मटेरियल, सेवरल मटेरियल को या तो सिक्रीट करने का काम करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बाद।
आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ये एक्चुअली मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक लेयर यहां पर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड होते हैं। ये आपको दिख रहा है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सेल्स कैसे हैं, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाई मल्टी लेयर्ड सेल्स। ठीक है, यानी जो सेल्स होते हैं उसके कई सारे लेयर्स होते हैं, अरेंज होते हैं। सेल्स के कई सारे लेयर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और उससे क्या बने होते हैं, उससे बने होते हैं कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ होता है। कहां पर पाए जाते हैं, इसके लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो फाउंड इन ईसोफेगस, और कहां पर, रेक्टम, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ, इन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो जो इसका फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होते हैं, प्रोटेक्शन, और साथ में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्शन के अलावा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इसका फंक्शन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज, यहां पर देखिए, ये क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज है। ये क्या है इसका, ये इसके सेल्स हैं, सेल्स हैं। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव। ये क्या करते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन देयर शेप, यहां पर हम ले लेते हैं कैन चेंज देयर शेप्स इफ दे, यानी स्ट्रेच करने की एबिलिटी इसमें होती है, इसलिए अपने जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट क्या, अगर हम बात करें कहां पर पाए जाते हैं ये, तो फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, और क्या, फ्यू पार्ट्स ऑफ फ्यू पार्ट्स ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, ये कौन सा कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेन फंक्शन इज टू डिस्टिंक्ट
एंड हो और फिर distinct और कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ये क्या होते हैं? ये कॉलमनर या क्यूबोइडल। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये कॉलमनर सेल्स इसमें बनाए गए हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स इसमें बने हुए हैं, लंबे लंबे सेल्स इसमें फॉर्म हुए हैं। तो दे कैन बी कॉलमनर और क्यूबोइडल। दे कैन बी कॉलमनर और क्यूबोइडल। मेन अब अगर इसमें बात करें तो कॉलमनर या क्यूबोइडल, ये पहली बात तो कॉलमनर या क्यूबोइडल होते हैं। दूसरी बात अगर हम इसमें चर्चा करें तो आपको बताया जाएगा कि ये जो सेल्स होते हैं वो दे हैव एबिलिटी टू secrete several substances which can be released either with the help of duct, with the help of ducts, or directly into blood stream, blood। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज की। क्या बताया हमने कि ये कॉलमनर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ये क्यूबॉइडल मतलब कि क्यूबॉइडल हो सकते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि सिक्रीट करने का मेन फंक्शन होता है, और इनका जो सिक्रेशन होता है या तो वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा या किसी डक्ट के थ्रू वो सिक्रेशन को ले जाएंगे। तो इस आधार पे दो तरह के हो सकते हैं, यानी अगर वो ब्लड में सिक्रेशन ले जा रहे हैं तो डायरेक्टली ब्लड में ले जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन। अगर ये सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू ले जा रहे हैं, यहां पर हमने लिखा है ना, कैन बी आइदर विद द हेल्प ऑफ डक्ट, अगर डक्ट के थ्रू ले जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे तरह तरह के हार्मोन्स की ग्लैंड है वो है, या फिर आप अगर हम बात करें तो स्टमक जो है उसकी लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाज में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, बहुत तरह के ग्लैंड होते हैं बॉडी में। ठीक है, ये उसके लोकेशंस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इज टू secretes hormones, enzymes, mucus, etc। यानी ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, म्यूकस और तरह तरह के अलग लिक्विड मटेरियल का सिक्रीशन करने की कैपेबिलिटी इसमें रहती है। ये क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज हैं। तो हमने आपको क्या बताया आज? आज हमने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट, जिसमें हमने आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के जो पार्ट्स थे उसके बारे में बताया, हमने आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताया, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताया, सारी चीजों के। यानी जो ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें वो क्या हो सकते हैं? वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले स्लाइड में, अगले मतलब लेक्चर में, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे के पार्ट, जो इसका अगला पार्ट है,
जिसमें हम आपको मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि न्यूरल टिश्यूज के बारे में डिटेल में आपको बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको आगे पढ़ना है उससे कमेंट करके आप हमसे मतलब हमसे आप अपना डिमांड रख सकते हैं। हम उस हिसाब से पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इसके लेक्चर्स कंटिन्यूअस मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और एनडीए का प्रिपरेशन करें, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।